हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के इंटीग्रल की जो एक्सरसाइज है 7.3 करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि जो ये एक्सरसाइज है इसमें जो क्वेश्चंस है ओके, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलास यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर, समझिएगा। तो पहले मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ओके, हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। फॉर्मूला यह था cos 2 थीटा इक्वल टू में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर आके सॉरी माइनस है, इधर आके क्या होगा, प्लस होगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को क्या बोल सकता हूँ मैं, 1 माइनस कोस 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। ये 1/2 को मैंने बाहर रख दिया, इसको ले सकता हूँ 1 माइनस कोस 4x प्लस 10 dx। क्लियर, ये हो गया हमारे पास 1/2। 1 का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड x माइनस कोस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है साइन 4x प्लस 10। जो x के मल्टीप्लाई में होगा वो जाएगा डिवाइड में, और ये हो गया प्लस में c। चेक कर लेते हैं आंसर मैच हो रहा ही नहीं हो रहा। ओके, आंसर मैच हो गया। 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 और प्लस में c। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, मैंने क्या करा, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये फॉर्मूला था 2 साइन थीटा। देखो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। तो ये होता है साइन, सॉरी मिस्टेक होगी, फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू में कोस बी। तो ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर, तो मैंने ये लिख दिया 1/2। इसको मैं लिख सकता हूँ ए मान लेते हैं इसको, सॉरी देखो ए हो गया ये और बी हो गया ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन ओके 3x माइनस 4x। वन बाई टू साइन ये हो गया हमारे पास 7x इंटीग्रेशन प्लस ये हो गया साइन मेरे पास माइनस x। क्लियर, 1/2 ओके साइन 7x, साइन इसको पढ़ते हैं 360 माइनस थीटा। साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ओके, ये लिख दिया 1/2। साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस कोस 7x, जो x के मल्टीप्लाई में होता है वो चला जाता है डिवाइड में, माइनस साइन x का होता है माइनस, एक माइनस पहले से था, फाइनली कितना हो गया प्लस कोस x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर।
ओके 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, -1/14 आ गया cos 7x, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 cos x और प्लस में c। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। देखो अब छोटा सा कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझिएगा। जब तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ओके मल्टीप्लाई में है तो हमें कौन से दो फंक्शंस को लेना है जिनको सॉल्व करने पर थोड़ा इजी हो जाए क्वेश्चन। तो हमें इनके एंगल पे फोकस करना है। किसी दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल को प्लस करके 2 से डिवाइड करके तीसरे वाला आना चाहिए। तो मीन्स जैसे ये वाला समझिए 6 + 2 कितना होता है 8 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर मैं इन दोनों टर्म को पहले लूँ तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन यहाँ पर ले लिया cos 6x cos 2x और cos 4x। और जब भी मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लिखे हो तो कोशिश करिए करा कि बड़े एंगल को पहले लो। ओके अब इसके बाद मैंने क्या करा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 से यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ cos 6x और cos 2x और cos 4x। क्लियर? ये रहा हमारा 1/2 अपनी जगह पर है। अब ये फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B। ओके फॉर्मूला लिख देता हूं मैं बॉक्स बनाकर। 2 cos A cos B इक्वल टू में होता है cos A + B प्लस cos A - B। क्लियर? मीन्स इन दोनों में इस वाली टर्म में मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos ये प्लस ये बोले तो 6x + 2x प्लस cos 6x - 2x। और ये क्या बचा है लास्ट में बचा हमारे पास cos 4x dx। ओके समझिएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 cos ये हो गया 8x प्लस cos 4x और ये रहा हमारे पास cos 4x और dx। क्लियर? थोड़ा यहां समझ लेते हैं। इस टर्म को अगर मैं इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x और cos 4x। और cos 4x को इसके साथ करेंगे तो प्लस cos स्क्वायर 4x। क्लियर? तो फिर मैंने दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 यहां आ गया और 2 यहां आ गया। ओके तो ये हो गया हमारे पास 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। क्या था इसका फॉर्मूला था cos 8x + 4x प्लस cos 8x - 4x। प्लस देखो अब इसका फॉर्मूला समझेंगे। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था cos 2θ इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके इधर -1 है, इधर आके कितना होगा 1 + cos 2θ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये पता चला। तो एक बात समझिएगा, यहाँ पर जितना भी एंगल होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नया एंगल बन जाएगा। ओके तो अब अच्छे से चेक कर ले, देखो इसको इसके साथ मैच करेंगे
तो थीटा की वैल्यू कितनी 4x और थीटा को कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस वाले टर्म का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कितने से मल्टीप्लाई कर दूं इसको 2 से, तो 1 प्लस 8x, ओके, और ये हो गया हमारे पास dx। तो ये हो गया 1/4, इंटीग्रेशन करते हैं तो थोड़ा सा पहले चलो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 8 और 4 कितना होता है 12, कोस 12x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया साइन 12x डिवाइडेड बाय 1/12, ये कितना 8 - 4 4 हो गया, तो कोस का हो गया साइन 4x डिवाइडेड बाय 1/4 और बीच में प्लस 1 का होता है x प्लस कोस 8x का हो गया साइन 8x डिवाइडेड बाय 1/8 और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ओके, इसमें लिखा है साइन टू द पावर 3 इंटू में साइन टू द पावर 3 और उसका एंगल है 2x + 1। समझेंगे पहले इसको, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 3 और इसका एंगल है 2x + 1, क्लियर। सबसे पहले एक फॉर्मूला है हमारे पास। अब फॉर्मूला क्या है, वो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, क्लियर। इधर माइनस से इधर आके क्या हुआ प्लस हो गया, 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू में 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा, मल्टीप्लाई है यहाँ पर आके क्या हो गया डिवाइड, sin टू द पावर 3 थीटा इक्वल टू में 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइड बाय 4, क्लियर। तो अपने को पता चल गया साइन क्यूब थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, तो मतलब इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को लिख सकता हूँ 3 sin थीटा कितने का काम कर रहा है यहाँ पर 2x + 1 का माइनस sin 3 थीटा कर रहा है 2x + 1 और डिवाइडेड बाय 1/4, ये जो 4 था मैंने बाहर लिख लिया और ये लिख दिया dx, क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास 1/4 इंटीग्रेशन, ओके। इसका सीधा इंटीग्रेशन कर देते हैं, कांस्टेंट आगे ले लिया, sin x का होता है माइनस कोस 2x + 1, जो x के मल्टीप्लाई में होगा वो जाएगा डिवाइड में साइन का। देखो अब एक बात समझिएगा, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना होगा, ये होगा 6x + 3, तो साइन का इंटीग्रेशन करूंगा तो होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कोस, मतलब ये पूरा सेम, और जो x के मल्टीप्लाई में होगा तो x के मल्टीप्लाई में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x के मल्टीप्लाई में कितना नंबर होगा 6, तो वो जाएगा डिवाइड में और प्लस में c। चेक करते हैं आंसर मैच हो रहा ही नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, आंसर अभी मैच नहीं हो रहा है। देखो अब आंसर मैच करने के लिए क्या करेंगे समझना, ये लिख दिया 1/4 माइनस 3/2 cos 2x + 1 प्लस 1/6, ओके। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा, ओके, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। ऐसा करते हैं फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ओके। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अच्छे से देखिएगा, हाँ 4 cos, ओके, cos 3 थीटा, देखो cos 3 थीटा, यहाँ पे थीटा जो है वो काम कर रहा है 2x + 1 का, तो 4 cos क्यूब
थीटा, ओके, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, थीटा काम कर रहा था 2x प्लस 1 का, क्लियर, और प्लस में सी, ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे इसकी अच्छे से, देखना पहले ये 1/4 को बाहर ही रहने देते, -3/2 cos 2x प्लस 1, चेक कर लेते हैं, सही है, हाँ। अब 1/6 को पूरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना होगा, 1/6 को इससे करेंगे तो 2 के टेबल से कटेगा, तो कितना आएगा 2/3 प्लस 2/3 cos टू दी पावर 3 2x प्लस 1, ओके, और 1/3 को इससे करेंगे, 3 1 3 3 2 6, तो ये आ गया -1/2, ओके, और ये हो गया cos 2x प्लस 1, और ये हो गया प्लस c, ओके, ये आ गया 1/4। अब अच्छे से समझेंगे, देखो ये दोनों एक ही फैमिली वाले हैं, दोनों में से अगर मैं cos 2x प्लस 1 कॉमन ले लूँ, समझना, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा -3/2 और यहाँ पर बचेगा -1/2, और मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा -4/2 और फाइनली आ गया -2, तो यहाँ पर आएगा -2, ओके। अब ये कितना है, ये बचा है मेरे पास 2/3 cos टू दी पावर 3 और 2x प्लस 1, ये बची हुई टर्म थी, इसको नीचे लिख दिया प्लस c, ओके। अब 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, -1/2 cos 2x प्लस 1, और 1/4 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 1/6, 2 से 4 कटेगा, 2 आएगा, 2 3 का कितना हो जाएगा 6, cos टू दी पावर 3 इंटू 2x प्लस 1 और प्लस में c। अब चेक करते हैं आंसर, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ये इंटीग्रेशन का सिंबल डाला और यहाँ पे लिख दिया इसकी रिस्पेक्ट, किस रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, अब समझना अच्छे से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है sin टू दी पावर 3x इंटू में cos टू दी पावर 3x dx, तो मैंने क्या करा, 1/8 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड भी उसी नंबर से कर दिया, ये रहा 1/8। अब मैंने इसको लिखा 2 sin x इंटू में cos x का होल क्यूब, और ये हो गया dx। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू में sin 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है 1/8, इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया sin 2 थीटा, कितने का काम कर रहा है यहाँ पर x का, और इसकी पावर 3 dx, ओके। अब हम एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास sin 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ओके, ये माइनस है, इधर आके हो गया प्लस 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, प्लस है उधर आके कितना हो गया माइनस sin 3 थीटा, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या होगा डिवाइड, sin टू दी पावर 3 थीटा इक्वल टू में 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, क्लियर। तो अपने को पता चल गया, देखो यहाँ पर जो है थीटा कितने का काम कर रहा है, 2x का काम कर रहा है, और ये इससे पूरा मैच हो रहा है, तो हमें इस वाली फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको लिखेंगे, ओके, 1/8 इंटीग्रेशन, अच्छे से देख लो, इसको लिख सकते हैं 3 sin थीटा जो था 2x का काम कर रहा है माइनस sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4,
8 4 द 32, 1/32, ओके। तो ये हो गया 3 साइन 2x माइनस साइन 6x, और ये हो गया dx। ये आ गया 1/32, कांस्टेंट आगे साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है cos 2x, सॉरी माइनस cos 2x, जो x के मल्टीप्लाई में वो जाएगा डिवाइड में। ऐसे मैंने यहाँ कर दिया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो cos 6x जो x के मल्टीप्लाई में होगा वो हो जाएगा डिवाइड में, और प्लस में c। एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, आंसर अभी मैच नहीं कर रहा। आंसर मैच करने के लिए थोड़े से स्टेप्स और करने पड़ेंगे। -3/2, ओके। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1/6। क्या मैं इस टर्म को ऐसा लिख सकता हूँ, cos 6x को cos 3 इंटू 2x, ओके। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, ओके। अब समझेंगे हम, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, क्लियर। चलो, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट में 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और प्लस में c, ओके। ये रहा हमारे पास 1/32 -3/2। अगर -3/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, देखना अच्छे से, -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -3 cos स्क्वायर x, और -3/2 से इसको करेंगे -3/2, ओके। प्लस इसको इससे करेंगे तो 2/3 cos टू द पावर 3, और उसका एंगल है 2x। इसको इससे करेंगे -1/2 cos 2x, और प्लस में c, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 1/32 -3 cos स्क्वायर x प्लस 3/2 प्लस 2/3। देखो ये cos टू दी पावर 3 है ना, तो पावर 3 बाहर लिख लेते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और पावर लगा दी बाहर 3, -1/2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और प्लस में c। 1/32 -3 cos स्क्वायर x प्लस 3/2 प्लस 2/3। देखना, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया b, तो ये हो गया हमारे पास a का क्यूब प्लस a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और b का स्क्वायर। b की वैल्यू है हमारे पास 1, ओके। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड, ये वाला ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। अब ये तो बचा है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर -1/2। अगर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, माइनस cos स्क्वायर x
-1/2 को इसको करेंगे +1/2 और प्लस में c। ओके, गलत ब्रैकेट डाल दिया ना, सही कर देते इसको। ओके, इससे अच्छे से समझ आएगा ना इस ब्रैकेट से। अब समझते हैं थोड़ा आगे। 1/32 -3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3/2। ओके, देखो वन टाइम कैलकुलेशन करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 8 to the 16/3 cos टू द पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x, मतलब 2/3 को भी सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2/3। ओके, और 2/3 को अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, ओके, 3 से 3 कट जाएगा और 4 2 दा कितना हो गया 8, और ये हो जाएगा -8। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 दा 8, 3 से 3 कट जाएगा 8 cos टू द पावर 4, 2 पावर पहले से 2 और आ जाएगी, पावर हो जाएगी 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो लिखते नहीं है। 2 3 जा, चलो ये समझ रहे हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 दा कितना हो गया 4 cos स्क्वायर एक्स, और ये आएगा माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 और प्लस में से ये प्लस है। अब समझते हैं। ओके, पहले एक फैमिली वाले नंबर ढूंढते हैं। देखो -3 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा -4 cos स्क्वायर एक्स। -4 cos स्क्वायर एक्स से +4 cos स्क्वायर एक्स कट गया, मतलब ये तीनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कट गया। अब आगे देखते हैं। ओके, और क्या बचे? ओके, आ गया आंसर ऑलमोस्ट 1/32। देखना ये आ गया 16/3 cos टू द पावर 6x, इसको पहले लिख लिया, और उसके बाद ये -8 cos टू द पावर 4x, और ये जितने भी नंबर थे इनको लिख दिया लास्ट में। 3/2 -2/3 और +1/2 कोने में, और कोई बचा नहीं। अच्छे से देख लेते हैं। लास्ट में प्लस में c। अब एक बात समझिएगा। ओके, पहले 1/32 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 16, 16 2 30 और 2 3 6, फाइनली आ गया 1/6 cos टू द पावर 6x। इसको इससे करेंगे 8 4 32 -1/4 cos टू द पावर 4x, और इसको इन तीनों से करेंगे तो यह आएगा 1/32, और इसको बाहर ही रखा। देखो 1/32 को मैंने बाहर ही रखा है, करा ही नहीं अंदर मल्टीप्लाई, प्लस में c। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये दोनों टर्म बिल्कुल सही है, तो अब आंसर आ गया 1/6 cos टू द पावर 6x माइनस 1/4 cos टू द पावर 4x। ओके, देखो ये पूरा नंबर जो है कांस्टेंट नंबर है, और ये भी कांस्टेंट है। अगर मैं दो कांस्टेंट्स वैल्यू को ऐड करता हूं तो मेरे पास एक नया नंबर मिलता है, तो उस नंबर को मैं क्या मान रहा हूं, C1 मान लेता हूं। दोबारा सुनेगा, ये एक कांस्टेंट नंबर है पूरा। ओके, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है। दो नंबर को ऐड करा तो एक नया नंबर मिला, उस नंबर को मैंने कितना मान लिया, C1। अब चेक करूंगा। ओके, अब आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, अभी मैंने बताया था कभी भी तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए ट्रिक होता है। क्या है, किसी दो के एंगल को रफली मल्टीप्लाई कर, सॉरी, दो के एंगल को प्लस करके, दो से डिवाइड करके तीसरे वाला एंगल बनना चाहिए। दैट्स मीन 3 + 1 कितना हो गया 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स दिस वन। तो हमें इन दोनों को अगर हम पहले लेंगे तो जल्दी सॉल्व होएगा। इंटीग्रेशन मैंने क्या करा, इसको पहले ले लिया sin 3x और sin x, और sin 2x को लास्ट में रखना है। क्लियर? अब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये लिख दिया dx। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है
2 साइन ए और साइन बी। मैंने क्या करा, -2 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये आ गया -2 साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। क्लियर? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। क्लियर? यहाँ पर आ गया, देखो माइनस कभी नीचे नहीं होता, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऊपर चला जाता है। कोस कितना हो गया, माइनस कोस 2x। क्लियर? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस 4x साइन 2x माइनस ओके कोस 2x और साइन 2x। फिर मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, तो 2 cos 4x साइन 2x माइनस 2 cos 2x साइन 2x और ये हो गया dx। क्लियर? तो यहाँ पर आ गया -1/4। देखो इसका फॉर्मूला था 2 cos a साइन b, तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है 2 cos a साइन b, तो ये होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। क्लियर? तो ये हो गया साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, और उसके बाद माइनस, ये फॉर्मूला होता है 2, एक और फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, 2 cos थीटा इंटू में साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया साइन 2x। ओके, अब समझते हैं, ये लिखा है -1/4 इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा साइन 6x माइनस साइन 2x। ओके, साइन 2x और ये है माइनस साइन 2x माइनस साइन 2x dx। तो -1/4 साइन 6x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ जाएगा -2 साइन 2x dx। -1/4 साइन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस cos 6x डिवाइडेड बाय 1/6। जो x की मल्टीप्लाई में होगा वो कहा जाएगा डिवाइड में। ऐसे ही मैंने ये वाला कर दिया, पहले कांस्टेंट आगे ले लिया। साइन x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में c, दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन। -1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/24। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, कभी पहले आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या है, ये देखो एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, आंसर मैच नहीं हो रहा था, यहाँ पर हो गया। ओके, यहाँ समझेंगे अच्छे से।
देखो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, उसका फॉर्मूला था साइन थीटा। ओके, मतलब जितना एंगल यहाँ होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, नया एंगल बन जाएगा। तो ये ऑलरेडी पहले कितना एंगल है 2x, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो साइन 2 थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 4x। ये गलती कर दी थी मैंने। ओके, तो यहाँ पर आ गया साइन 4x। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, -1/4। साइन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है माइनस cos 6x डिवाइडेड बाय 1/6। साइन का हो गया cos माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1/2। फिर साइन का करा तो माइनस माइनस प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 1/4 और प्लस में कितना हो गया c। अब चेक करते हैं। ओके, क्या करा इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में, इस माइनस को अंदर भेज दिया, तो ये आ गया 1/4, माइनस अंदर भेजेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस 1/6 cos 6x माइनस 1/2 cos 2x माइनस 1/4 cos 4x प्लस में c। एक बार चेक करते हैं, आंसर सी है। ओके, एक बार देख लो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, क्या करा मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और कोशिश करना बड़े एंगल को पहले लिखा करो और छोटे एंगल को बाद में। अब मैंने 2 से नहीं -2 से करा है दोनों तरफ। ओके, क्योंकि माइनस, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है -2 साइन a इंटू में कोस इंटू में साइन b इक्वल टू में होता है कोस a प्लस b माइनस कोस a माइनस b। ओके, तो अब माइनस कभी नीचे नहीं होता, बाय डिफॉल्ट कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये आ गया, देखो a जो है 8x का काम कर रहा है, b जो है 4x का, तो हमें इस वाली फॉर्म में लिखना है, तो cos 8x प्लस 4x ओके माइनस cos 8x माइनस 4x माइनस 1/2, तो ये हो गया cos 12x माइनस cos 4x। ये ब्रैकेट डाला और ये लिख दिया dx माइनस 1/2 cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है साइन 12x डिवाइडेड बाय 1/12। ओके, माइनस कोस का होता है साइन 4x डिवाइडेड बाय 1/4, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से। ओके, चलो अब समझना, चेक कर लेते पहले तो एक बार आंसर। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 1/2 माइनस अंदर जाएगा माइनस 1/12 साइन 12x माइनस अंदर आएगा प्लस 1/4 साइन 4x और प्लस में c। हाँ, आंसर मैच कर गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, 1 माइनस कोस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस x, ये हो गया dx। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इस तरफ चलाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। ओके, तो अपने को पता चल गया एक फॉर्मूला तो ये बन गया। एक फॉर्मूला और बना देते हैं। एक और फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, जो कि होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये आएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये कर दिया इसको क्लोज। अब समझना, अगर मान लो मैं ऊपर वाले से, देखो फॉर्मूला हमने सीखा है,
यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, जितना भी एंगल होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इस वाली टर्म का एंगल निकल जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी एंगल कितना है, x है, तो मेरे को कितने से डिवाइड करना है, 2 से, तो इसका एंगल कितना बनेगा, 2 साइन स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा x/2। फिर क्या लिख दिया, अब देखो समझना, हमने ये सीखा, देखो पहले 1 प्लस cos x, मतलब यहाँ पर जितना भी एंगल होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, नया एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर एंगल कितना है, x, तो कितने से डिवाइड करना है अपन लोगों को, 2 से, तो नया एंगल आएगा 2 cos स्क्वायर x/2, और ये हो गया dx, 2 से 2 कट गया। अब साइन बाई कोस कितना होता है, ये होता है tan स्क्वायर x/2। क्लियर। अब हमने क्लास 10th में कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, जिसमें से एक फॉर्मूला था ये वाला, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो इधर प्लस इधर के क्या हो गया, माइनस, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो tan स्क्वायर थीटा, थीटा कितने का काम कर रहा है, यहाँ पर x/2 का काम कर रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। ओके, अब एक बात समझना, हमने sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, tan x/2। ओके, और जो x में देखो, x के मल्टीप्लाई में कितना नंबर है, x के मल्टीप्लाई में 1/2, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो जाता है डिवाइड में, और -1 का इंटीग्रेशन होता है x, और प्लस में c। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, लिखा है cos x इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x dx। देखो मैंने क्या करा, एक प्लस कर दिया और एक माइनस कर दिया, ऊपर वाली टर्म में 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया, और ये लिख दिया 1 प्लस cos x d और dx। ओके, अब देखो इसको मैंने थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज करा है, आगे पीछे लिखकर 1 प्लस cos x को एक साथ ले लिया और -1 को पीछे लिख दिया। क्लियर। एक बार इस पूरी टर्म को इसके नीचे रखेंगे तो 1 आएगा, एक बार इस पूरी टर्म को इसके नीचे रखा तो 1/1 प्लस cos x। क्लियर। 1 माइनस, इसका फॉर्मूला अभी 2 मिनट पीछे पढ़ा था, पीछे वाले ओके क्वेश्चन में, तो इसका फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर ओके x/2। क्लियर। ये हो गया इंटीग्रेशन। चलो, ये 1 का 1 ही रहने दिया, माइनस 1/2 को आगे रहने दिया, और 1/cos कितना होता है, sec होता है, तो ये हो गया sec स्क्वायर x/2। क्लियर। अब 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस कॉन्स्टेंट आगे ले लिया, sec स्क्वायर x का होता है tan x। ओके, अब जो x के मल्टीप्लाई में कितना है 1/2, वो जाएगा डिवाइड में। ओके, इसके फ्रैक्शन में जाएगा, तो 1/2 रेसिप्रोकल होकर कितना देगा 2/1, और प्लस में c, ये से कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आ गया x माइनस tan x/2 प्लस c। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ओके, इंटीग्रेशन sin टू द पावर 4x dx। अपन लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है
कोस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से इधर आके हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं? क्लियर? साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 माइनस कोस 2 एक्स डिवाइडेड बाय 2, और पूरे का स्क्वायर, और ये हो गया dx। 2 का स्क्वायर करेंगे फाइनली आ गया 1/4, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और इंटू में b। क्लियर? ये आ गया 1/4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ओके, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x। ओके, अभी नहीं हो पाएगा इसका इंटीग्रेशन, थोड़ा सा इसको भी एक्सपेंड करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस कॉस स्क्वायर, ओके 2x का। ऐसा करते हैं, क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस। ओके, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब समझिएगा, जितना भी हाई एंगल होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नई टर्म का एंगल बन जाएगा। मीन्स इसका एंगल कितना था 2x, और तो नई टर्म का एंगल होगा 1 प्लस कोस 4x डिवाइडेड बाय 2, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 2 कोस 2x, और ये हो गया dx। ओके, अब समझते हैं और करते हैं इसका इंटीग्रेशन। पहले तो क्या करा मैंने, 1/4 को बाहर रख लिया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और इस पूरी टर्म में से, इस पूरी टर्म में पहले 1/2 बाहर ले लो, फिर क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस कोस का होता है साइन 4x डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाई कर दिया 1/4, साइन 4x डिवाइडेड बाय 4। ओके, माइनस कोस का करेंगे तो साइन 2 और फ्रैक्शन में 2, और ये हो गया प्लस में c। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, उसके बाद थोड़ा सा आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब देखना पहले थोड़ा सा, ये हो गया 1/4 x प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा x/2 प्लस 1/2 से करूंगा 1/8 साइन 4x माइनस ये होगा साइन 2x और प्लस में c। ओके, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे 2x प्लस x, तो कितना हो गया 3x/2 प्लस 1/8 साइन 4x माइनस साइन 2x और प्लस में c। ओके, तो यहाँ पर आ गया 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8x प्लस 1/8 for the 32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे सामने क्वेश्चन है cos टू द पावर 4, तो इसका एंगल है 2x dx।
हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर माइनस 1 है, इधर आ गया 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो कहने का मतलब हो गया कि जितना भी यहाँ पर एंगल है, देखो यहाँ पे जितना भी एंगल होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली टर्म का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर एंगल कितना है 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया एंगल कितना होगा 4x। तो कहने का मतलब है मैं इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नींद आ रही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, समझना, लिख दिया इंटीग्रेशन कोस टू द पावर 4 इन उसका एंगल है 2x dx। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 2x एंड होल का स्क्वायर dx। क्लियर, कोस स्क्वायर x को का फॉर्मूला होता है जो कि मैं यहाँ बताने वाला हूँ, वो होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ओके, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर माइनस 1 है, देन इधर आके कितना होगा प्लस 1, 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके आएगा डिवाइड, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो कहने का मतलब है जितने, देखो इसको समझिएगा, जितना भी यहाँ पर एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, इस टर्म का एंगल बन जाएगा। तो अब यहाँ पर एंगल कितना है 2x, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बढ़ेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो कहने का मतलब है 1 प्लस 2 एंगल था, 2 से मल्टीप्लाई करा 4x। ओके, देखो ये रहा डिवाइड बाय 2 और पूरे का क्या करना है इसकी स्क्वायर dx। तो ये हो गया, समझना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 1/4 लिख दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। क्लियर, अब अच्छे से देखना, 1/4 अपनी जगह पर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये cos, दोबारा समझिएगा ये यही वाली टर्म होगी कुछ। अब इस बार एंगल 4x का काम कर रहा है। ओके, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है 2, तो इस वाली टर्म का एंगल हो जाएगा 8x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस टर्म को 1 प्लस कोस 8x डिवाइडेड बाय 2, और ये रहा, इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा प्लस 2 कोस 4x। क्लियर, तो ये आ गया हमारा 1/4। 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब देखो मैंने 1/2 पहले बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। ओके, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 8x, x के मल्टीप्लाई में जो होता है वो डिवाइड में जाता है, प्लस कांस्टेंट आगे कोस का इंटीग्रेशन हो गया साइन 4x, x के मल्टीप्लाई में जो है वो डिवाइड में जाएगा, और ये हो गया प्लस में c। ओके, एक बारी में ऐसा करते हैं, पहले तो ये 1/4 लिख दिया, ये रहा x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x/2, इसको इससे करेंगे 1/8 टू द 16 साइन 8x प्लस ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2 साइन 4x और प्लस में c। ओके, तो ये हो गया 1/4 x प्लस x/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x/2 प्लस 1/16 साइन 8x प्लस 1/2 साइन 4x प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्या कर रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3x बाई कितना हो जाएगा 8, 16 4 द 64, 1/64 साइन 8x, ये हो जाएगा 1/8 साइन 4x और प्लस में c।
अब चेक कर लेते हैं आंसर अच्छे से। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें। ओके, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स। देखना, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स dx। इसको बोल सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 प्लस कोस एक्स और ये हो गया dx। 1 का स्क्वायर 1 होता है, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और a प्लस बी, तो ये होगा 1 प्लस cos x dx। ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल आउट, फाइनली हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x dx। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, cos का होता है sin x और प्लस में c। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ओके, इसमें लिखा हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला दो बार अप्लाई कर देते हैं, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बीच में माइनस है, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर ओके अल्फा माइनस 1, इंटीग्रेशन का साइन, ये हो गया cos x माइनस cos अल्फा और ये हो गया dx। अगर माइनस अंदर जाएगा तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। चले, ऊपर से दोनों में कॉमन निकाल लिया 2, तो ये आ गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो कितना डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। ओके, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। अब ये वाले टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल आउट होगी। अब हमारे पास बचे हैं cos x प्लस cos अल्फा। ओके, तो 2 cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sin x। अब एक छोटी सी बात समझना, cos अल्फा, अल्फा कोई कांस्टेंट नंबर है, तो cos अल्फा कोई कांस्टेंट नंबर ही आएगा हमारे पास। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट आगे लेते हैं, मल्टीप्लाई में कितना होगा इसके 1 और 1 का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे पास। ओके,
देखो सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा करता, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x dx। देखो यहां समझना थोड़ा सा बेसिक, साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन x इंटू में 1, देखो 1 को 1 ही रहने दिया, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला था 2 साइन x इंटू में cos x। क्लियर? 1 को बोल सकता मैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, प्लस 2 साइन x इंटू में cos x। अब एक बात समझिएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a और b, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर इनकेस यहाँ पर माइनस होता तो ये फॉर्मूला बन जाता a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, चलो अब आगे करते हैं। तो ये हमारे पास cos x माइनस साइन x का x डिवाइडेड बाय 1, इसको देखो इस पूरे को मैं बोल सकता हूं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और ये dx। क्लियर? यहां पर मैंने पुट कर लिया, समझना, पुट cos x प्लस साइन x इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x और साइन x का होता है cos x। dx इक्वल टू कितना हो गया dt। ओके, समझना। देखो अच्छे से देखो, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो कहने का मतलब है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ dt, नीचे वाले को कितना पुट कर रहा है t और उसकी पावर 2, ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर कितनी होगी -2। ओके, तो ये आ गया t टू दी पावर -2 सॉरी dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होता है, इसमें एक पावर प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा t टू दी पावर -1 और उतना डिनोमिनेटर में चला जाएगा और प्लस में c, तो ये आ गया माइनस t की पावर -1 है तो हम इसको ले सकते हैं 1/t प्लस c, तो -1/t। t की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास है cos x प्लस साइन x प्लस c। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है tan टू दी पावर 3, उसका एंगल है 2x, सेक एंगल है 2x, ये हो गया dx। ओके, आज समझते हैं। क्या मैं इसको इस टर्म को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर 2x और tan 2x और sec 2x dx। ओके, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लासेस में, क्लास 10th में, कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। ओके, कहने का मतलब है tan स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर 2x -1 और ये बच गया हमारे पास tan 2x dx। क्लियर? समझना। ओके, एक बार इस पूरे टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा sec स्क्वायर 2x tan 2x
sec 2x माइनस, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा tan 2x। क्लियर? अब यहां पर समझते हैं। ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं, इतनी टर्म को मैं आई मान रहा हूं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x 2x tan 2x sec 2x dx। तो मैंने पुट कर लिया, पुट sec 2x इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इनटू में tan x, और 2x का होगा 2, और ये हो गया dx इक्वल टू में dt। तो मैं इसको लिख सकता हूँ sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt बाय 2। ओके, तो कहने का मतलब है sec x और tan x और dx, मतलब इसकी जगह पर हम लिखेंगे dt बाय 2। sec 2x को मैंने पुट करा है t, तो ये हो गया t स्क्वायर। दोबारा अच्छे से सुनिएगा, देखो इन दोनों की जगह पर और dx की जगह पर मैंने लिख दिया dt बाय 2, मतलब इन दोनों का, तीनों का तो काम हो गया। अब बचाइए sec 2x को मैंने माना t और उसकी पावर है 2, तो यहाँ पर आ गया 1/2। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इसका इंटीग्रेशन होगा t टू दी पावर 3/3 और प्लस में c, तो ये आ गया 1/6। t की वैल्यू कितनी है अपने पास? t की वैल्यू है sec टू दी पावर 3 और 2x प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर है अच्छा, ये तो अधूरा है, अभी तो बेटा एक पार्ट और बचा है। देखो हमने इतने को आई माना था, नाउ समझना, इस चीज को हमने आई माना था तो इसको लिख देते हैं आई माइनस, और ये बचाया हुआ है इंटीग्रेशन tan 2x sec 2x dx। ओके, तो आई का इंटीग्रेशन कितना था? 1/6 sec टू दी पावर 3 और एंगल है 2x प्लस c माइनस। अब देखो sec x इंटू में tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec 2x, sec 2x जो x के मल्टीप्लाई में होता है वो हो जाता है डिवाइड में और प्लस में c1। ओके, तो यहाँ पर आ गया 1/6 sec टू दी पावर 3 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस c2, मतलब दो कांस्टेंट को ऐड किया, एक नया कांस्टेंट बन गया, दैट इज कॉल्ड c2। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास ये क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x को अभी 2 मिनट पहले पीछे वाले क्वेश्चन में सीखा था, हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, और ये वाला सेम रहने दिया। क्लियर? अब थोड़ा सोचते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। ओके ओके, तो यहां पर आ गया sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन। ओके, इसको देखो tan स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x माइनस 1, पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा था हम लोगों ने। अब समझना, पहले इसको कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, आई मान लेते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx, पुट
sec x इक्वल टू में t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू में tan x। क्लियर? और देखो sec x को t पुट करता, ओके। अच्छा गलती हो गई इसमें, थोड़ी सी गलती होगी, मैंने गलती से sec x को t पुट कर दिया, गलत टर्म पुट हो गया, ओके। तो अब एक्चुअली क्या था कि हमें tan x को t पुट करना था, पुट tan x इक्वल टू में t डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। tan x का होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू में कितना हो गया dt। तो sec स्क्वायर x और dx की जगह पर हम लिखवा देंगे dt, ओके। इन दोनों की जगह पर तो dt लिख दिया, tan x को मैंने t पुट करा तो इसकी पावर होगी 2। क्लियर? t की वैल्यू कितनी है tan x, तो इसकी जगह पर लिख देता हूँ 10 टू द पावर 3 बट्टे में 3 प्लस c। अब एक बात समझिएगा, ये तो सिर्फ हमने इतने को सॉल्व करा है, ओके। तो यहाँ पर आ गया नाउ, इसको मैंने माना था i, तो ये लिख देते हैं i माइनस, अब इसकी बारी, इसको भी सेम लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो i का इंटीग्रेशन 2 मिनट पहले हमने ऊपर करा है, कितना है ओके, ये रहा 10 टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस में c माइनस sec स्क्वायर x का होता है इंटीग्रेशन tan x और 1 का होता है x और प्लस में c1। अब दो कांस्टेंट मिलेंगे, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज कॉल्ड c2, माइनस में रहेगा माइनस tan x प्लस x, दो कांस्टेंट मिलाया, एक नया कांस्टेंट बना जिसका नाम दे दिया मैंने c2। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, क्वेश्चन नंबर है 16। ओके आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारे सामने क्वेश्चन, ओके। नीचे लिख लेते हैं, इसमें लिखा है sin टू द पावर 3x प्लस cos टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x dx। क्लियर? क्या करा मैंने, एक बार ये दोनों टर्म को इसके नीचे रख दिया, sin टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय sin टू द पावर 2x इंटू में cos स्क्वायर x dx प्लस, और एक बार इसको इसके नीचे रख दिया तो ये आएगा cos टू द पावर 3x sin टू द पावर 2x cos स्क्वायर x dx। पावर 2 से पावर 3 कट गया तो कितना बचा, ऊपर बचेगा sin x, नीचे बचेगा cos स्क्वायर x dx प्लस दो cos से एक cos कटेगा, दो से दो कट गया तो ऊपर बचेगा एक cos, नीचे बचेंगे दो sin। क्लियर? sin बाय cos होता है tan, मतलब एक sin एक cos मिलेगा तो tan बनेगा ऊपर। अब नीचे कितना बचा cos, 1 बाय cos होता है sec x, ओके। अच्छा एक cos एक sin मिलेंगे तो cot होगा और 1 बाय sin होता है cosec x। देखो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sec x, इसका होता है माइनस cosec x और प्लस में c। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ओके। समझिएगा अच्छे से, क्वेश्चन लिखा है cos 2x
2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम। cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये आ गया cos स्क्वायर एक्स dx। ये कट गया इससे। अब बचा 1 बाय cos स्क्वायर एक्स dx। 1 बाय cos होता है sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपने सामने। ओके, देखो अब इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए 2-3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होने चाहिए। जब कभी भी साइन दे रखा हो तो उसके साथ कोस का रिलेशन बनाइए। ओके, वहां पर बात बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं बन रही तो tan का sec के साथ रिलेशन बनाओ और cot का cosec के साथ। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये साइन और कोस में थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना sec और tan में चेंज कर रहा हूँ। अब कैसे करेंगे उसके लिए मैं क्वेश्चन लिख लूँ एक बार। ये लिखा है 1 बाय साइन एक्स कोस टू द पावर 3x dx। क्लियर? मैं पूरे क्वेश्चन को tan में चेंज कर रहा हूं। देखो tan में चेंज करने के लिए क्या कर रहा हूं समझना। 1 बाय कोस से मल्टीप्लाई करा और कोस से मैंने इसको डिवाइड दे दिया और ये रहा कोस टू द पावर 3x और dx। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं कुछ ऐसा ले सकता हूँ, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो टोटल पावर होगी मेरे पास 4 और ये हो गया साइन बाय कोस हो गया 10। ओके, अब देखो 1 बाय कोस होता है sec टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय पावर 4 को मैं बोल सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स इंटू में sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय tan x। ओके, sec स्क्वायर एक्स को बोल सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्लास 10th में फॉर्मूला सीखा था, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये वाला sec अपनी जगह पर ही है। अब बन गई बात। अच्छे से देखेंगे, यहां पर मैं tan x को t पुट कर रहा हूं, पुट tan x इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू में कितना हो गया dt। ओके, अपन लोगों ने सबसे पहले tan x को कितना पुट करा है t, तो 1 प्लस t का स्क्वायर और sec स्क्वायर x मतलब sec स्क्वायर x और dx की जगह पर हम लोग लिख देंगे dt और tan को पुट करा है हमने t, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा t। अब एक बात समझना, एक बार t इसके नीचे गया तो आ गया 1 बाई टी, एक बार ये इसके नीचे गया ओनली t, ये होगा dt। 1 बाई टी जो होता है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log t माइनस t की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c, तो ये हो गया log t की वैल्यू 2 मिनट पहले पुट करी थी tan x, तो ये हो गया हमारे पास tan x माइनस, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 और प्लस में c। चेक कर लेते आंसर एक बार। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार नीचे। क्वेश्चन है cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin का होल स्क्वायर। क्लियर? cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो कि फॉर्मूला ये है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x प्लस
साइन एक्स का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर? मैंने यहां पर पुट कर लिया, पुट cos x प्लस sin x इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। क्लियर? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और sin x का प्लस cos x, dx इक्वल टू में dt। ओके, तो देखना, अच्छे से देखना। पहली बात कि ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा था, मैंने इसको सॉल्व नहीं करा है, तो यहां पर हो जाता है ये cos x माइनस sin x, ये इससे एक बार कट गया तो डिनोमिनेटर पर बचा cos x प्लस sin x। क्लियर? और ये हो गया dx। अब समझना, मैंने नीचे वाले को पुट करा t, उसका डिफरेंशिएशन करा। अब अच्छे से देखिएगा, ये वाली टर्म पूरी यही है, देखो चेक करो, माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx dx। इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, dt, नीचे वाले को पुट करा t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस में c। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहां कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास log t की वैल्यू मेरे पास ये रही, सॉरी ये रही t की वैल्यू कितनी है, cos x प्लस sin x और प्लस में c। चेक कर लेता आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स cos x। ओके, तो ये हो गया साइन इनवर्स cos x को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस एक्स। ये बात सबको पता है, साइन 90, सॉरी 90 नहीं, एक्स बन गया गलती से। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, मतलब मैं कोस थीटा को कुछ, मतलब कोस एक्स को कुछ ये लिख सकता हूँ। अब साइन इनवर्स है, साइन कटा, फाइनली मेरे पास बचा π/2 माइनस एक्स और ये हो गया dx। ओके, मैं इसको ले सकता हूँ π/2 इंटू 1, तो कांस्टेंट आगे ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा, माइनस x का करेंगे x²/2 और प्लस में c। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या होता है समझेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है। 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस a cos x माइनस b और ये हो गया dx। ओके, ये दो टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, बट दोनों के लिए ओके ट्रिक्स बता दूंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सुनिएगा अच्छे से। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन्हीं जो ये नीचे एंगल्स लिखे हैं, इन्हीं एंगल्स को ऊपर लिख लो, बीच में डाल देना माइनस। अब समझिएगा एक छोटी सी बात, अब मैंने यही क्यों करा है, देखो इसमें दो ही फॉर्मूले बनते हैं, या तो साइन a माइनस बी या साइन a प्लस बी, या कोस a माइनस बी या कोस a प्लस बी। ओके, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिएगा, वो बताता हूं। पहले बता दिया टोटल 4 फॉर्मूलेस बनेंगे। अब 4 में से डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा लगेगा, यही एंगल उठाओ ऊपर लिख दो, माइनस कर लो, माइनस करने के बाद बस कांस्टेंट बचना चाहिए। देखो अब अच्छे से देखिएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कट गया, माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या होगा प्लस बी, और ये क्या है माइनस ए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। और मैं इसको लिख सकता हूँ, और इस पूरी टर्म के आगे लिखा है ये, तो इसका मतलब हो गया कि मैंने साइन b प्लस ए से मल्टीप्लाई करा है, और साइन ओके साइन
a प्लस बी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। क्लियर? अच्छे से देखिएगा। और सॉरी गलती होगी, यहाँ पर माइनस आया ना, माइनस गलती होगी, b माइनस ए, तो ये हो गया साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई करा और उसी से कर दिया मैंने इसको डिवाइड, साइन b माइनस ए से, मतलब इसी नंबर से डिवाइड और इसी नंबर से मल्टीप्लाई। सोल्व करोगे तो यही नंबर मिलेगा, चेक कर लेना, यही टर्म मिलेगी। अब समझना, 1 बाय साइन b माइनस ए, देखो साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। ये हो गया कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी। ओके, तो ये हो गया 1 बाय साइन, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। ओके, ये क्यों करा है? ओके, वो आपको बाद में दिख जाएगा। तो अच्छे से देखिएगा, अगर एक बार ये पूरे टर्म उठाता हूँ और इसके नीचे रखता हूँ तो ये दोनों टर्म कट जाएगी, तो क्या बचेगा? साइन बाय कोस, और साइन बाय कोस कितना होता है? tan x माइनस ए, फिर माइनस, एक बार इस पूरे टर्म को उठाता हूँ, इसके नीचे रखता हूँ, इसके नीचे रखने के बाद ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, तो ये बन जाएगा साइन बाय कोस tan x माइनस बी। क्लियर? अच्छे से देखिएगा, साइन, देखो अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, इसको हम पढ़ते हैं 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो कहने का मतलब है मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log sec x माइनस ए, मॉडुलस, इसका भी होता है log sec x माइनस बी और प्लस में c, माइनस चला गया बाय डिफॉल्ट ऊपर, तो ये आ गया साइन a माइनस बी। ओके, यहां देखिएगा log a माइनस log b, तो फॉर्मूला होता है log a बाय b। क्लियर? तो -1 बाय साइन a माइनस बी, सेक को लिख सकता हूँ 1 बाय कोस x माइनस ए, 1 बाय कोस x माइनस बी प्लस में c। ओके, तो ये आ गया -1 बाय साइन a माइनस बी। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद लास्ट वाली टर्म जाएगी पहले वाली टर्म पर, फर्स्ट नंबर पर, तो x माइनस बी डिवाइडेड बाय कोस x माइनस ए और प्लस में c। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर चेक अभी नहीं हुआ है। ओके, अब एक बात समझना, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहां लिखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, m log n, तो उसको लिखते हैं log m और उसकी पावर n। क्लियर? देखो मैं इसको बोल सकता हूँ m log n। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, पहले तो मैंने तो ये सेम लिख दिया, मैं लिखूंगा log m
और उसकी पावर n, क्लियर। तो 1 बाय साइन a माइनस बी log, ये देखो पावर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, और ये सॉल्व करने के बाद आएगा कोस x माइनस ए डिवाइड बाय कोस x माइनस बी और प्लस में c, क्लियर। चेक करते हैं एक बार आंसर। अब आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ओके 23 से 24। ये अपने पास प्रॉब्लम दी हुई है, पहले तो इसको नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स dx। एक बार इसको उठाया, इसके नीचे रखा तो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स कट गया तो क्या बचेगा 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स माइनस, इस पूरी टर्म को उठाया, इसके नीचे रखा तो कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स कट गया तो 1 बचेगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स dx। 1 बाय कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, ओके समझना। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है cot x और प्लस में c। चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर, वैसे तो दिख रहा है ए, आंसर में देख लेते हैं। हाँ 23 का जो ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपने पास, लिख लेते हैं e की पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय कोस स्क्वायर e टू दी पावर x इंटू में x और ये dx। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पुट करा e टू दी पावर x इंटू में x इक्वल टू में t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ये सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x होता है और ये हो गया dx इक्वल टू में dt, ओके। दोनों में से कॉमन निकाल लिया e की पावर x, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स dx इक्वल टू में dt। तो e की पावर x और 1 प्लस एक्स और dx, अच्छे से देखिएगा e की पावर x 1 प्लस एक्स और dx, इसकी जगह पर हम लिख देंगे dt बट्टे में, इसको मैंने कितना माना था t, तो ये हो गया कोस स्क्वायर t। अच्छे से देखिएगा 1 बाई कोस होता है सेक स्क्वायर t इंटीग्रेशन dt, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan t और प्लस में c, तो ये हो गया tan t की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, ये रही e टू दी पावर x इंटू में x और प्लस में c। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन लगता है वैसे ये रहा है बी, चेक कर लेते हैं वैसे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये वाली एक्सरसाइज ओके बिल्कुल फिनिश हो गई है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।